ये कहानी है मध्य प्रदेश के सीहोर शहर की। एक ऐसी रात की जिसे याद करके आज भी रमेश जी के हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। रमेश जी एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। उनके ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, पूजा। कुछ दिनों से पूजा ऑफिस नहीं आ रही थी। सबको लगा होगा घर में कोई दिक्कत होगी, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो समझ के बाहर था। एक शाम रमेश जी को काम के सिलसिले में भोपाल से सीहोर जाना पड़ा। पूरा दिन काम में निकल गया। रात काफी हो चुकी थी जब वो बस से उतरकर सीहोर बस स्टैंड पर पहुंचे। थकान ज्यादा थी तो उन्होंने सोचा एक पान खाकर घर निकलते हैं। बस स्टैंड के बिल्कुल पास एक पुराना सा पान का ठेला था, जहां हल्की पीली रोशनी जल रही थी। और वहीं रमेश जी ने किसी को खड़ा देखा। वो शक्ल धीरे से पलटी और रमेश जी का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। वो पूजा थी। अरे पूजा, तुम कहाँ थी इतने दिन से? ऑफिस क्यों नहीं आ रही थी? पूजा ने धीरे से मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी थकान थी, जैसे बहुत दिनों से सोई ही ना हो। उसकी आंखों के नीचे हल्का सा कालापन था और आवाज में एक अजीब सी ठंडी खामोशी। भैया, बस थोड़ी समस्या आ गई थी। सब ठीक हो जाए तो कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। अच्छा, सब ठीक तो है ना? हाँ भैया। अब सब शांत है। उसका ये लास्ट सेंटेंस रमेश जी को उस वक्त थोड़ा अजीब लगा। अब सब शांत है, लेकिन फिर भी दोनों ने कुछ देर और बात की, ऑफिस की, काम की और पुराने दिनों की। फिर पूजा ने धीरे से कहा, अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। और वो अंधेरे वाली गली की तरफ मुड़कर चली गई। रमेश जी भी पान लेकर अपने घर चले गए। उन्हें तब तक सब नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन असली डर अगले दिन उनका इंतजार कर रहा था। सुबह जब रमेश जी ऑफिस पहुंचे तो बातों बातों में उन्होंने अपने सीनियर शर्मा जी को बताया। कल रात बस स्टैंड पे पूजा मिल गई थी। बोल रही थी कुछ दिन में ऑफिस वापस आ जाएगी। ये सुनते ही शर्मा जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ सेकंड्स तक चुप रहे। रमेश, तुम क्या कह रहे हो? पूजा ऑफिस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। शर्मा जी की बात सुनते ही रमेश जी गुस्से में आ गए। उन्हें लगा शर्मा जी मजाक कर रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? मैंने खुद उससे कल बात की है। बस स्टैंड के पास पान ठेले पर मिली थी मुझे। शर्मा जी ने कुछ नहीं कहा। चलो अभी चलते हैं वहीं। दोनों सीधा सीहोर बस स्टैंड के पास उसी पान ठेले पर पहुंचे। रमेश जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो पान वाले के पास पहुंचे, रमेश जी ने बिना वक्त गवाए पूछा, भैया, कल रात मैं यहाँ एक लड़की के साथ खड़ा था, याद है? उसका नाम पूजा था। पान वाला पहले कुछ सेकंड्स तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने जो कहा उसे सुनकर रमेश जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन सी लड़की? भैया, कल रात तो आप अकेले ही आए थे। यहाँ आपके साथ कोई नहीं था। ये सुनते ही रमेश जी के हाथ से पान का पैकेट नीचे गिर गया। उनकी सांसें तेज हो गईं। उनके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अब सब शांत है। उस रात के बाद रमेश जी ने कभी भी उस बस स्टैंड के पास रात में रुकना पसंद नहीं किया। और सबसे डरावनी बात, जिस जगह पूजा खड़ी थी वही जगह बाद में पता चला उसी के एक्सीडेंट की जगह थी। कभी कभी कुछ लोग हमसे मिलने वापस आते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमें बता सकें अब उनकी दुनिया अलग हो चुकी है।